प्रयागराज से जहां पर मुख्यमंत्री धामी अब स्नान के लिए बढ़ रहे हैं, तो बता दें कि त्रिवेणी पहुंच चुके हैं, जहां पर अब स्नान करने के लिए मुख्यमंत्री धामी संगम में उतरे हैं। उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी माताश्री और उनके जो बच्चे हैं वो भी मौजूद हैं, और साथ में सुरक्षाकर्मी जो कि तैनात हैं। तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मुख्यमंत्री धामी परिवार के साथ में आज प्रयागराज में मौजूद हैं। कल पहुंचे थे और आज स्नान करने के लिए पहुंच चुके हैं। तो देखिए ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से लाइव। तो मां त्रिवेणी का आशीर्वाद लेने के लिए मुख्यमंत्री धामी फिलहाल मौजूद हैं संगम घाट पर, जहां पर परिवार के साथ में मां त्रिवेणी का आशीर्वाद लेने के लिए डुबकी लगाने के लिए तत्पर है। तो थोड़ी देर में मां त्रिवेणी का आशीर्वाद लेंगे मुख्यमंत्री धामी। अभी सबसे पहले भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद मां त्रिवेणी को प्रणाम करेंगे, जलाचमन करेंगे और उसके बाद स्नान करेंगे। आसपास तमाम सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं सुरक्षा के लिहाज से, और परिवार साथ में, माता, उनका पुत्र और उनकी धर्मपत्नी सभी फिलहाल स्नान में उनके साथ। तो देखिए ये मुख्यमंत्री धामी जो कि डुबकी लगा रहे हैं फिलहाल मां त्रिवेणी का आशीर्वाद देते हुए, संगम में डुबकी लगाते हुए। ये वो क्षण है जिस क्षण के लिए दुनिया भर से लोग महासंगम में पहुंच रहे हैं। कहा जाता है कि संगम में स्नान करने से जीवन के तमाम पाप नष्ट हो जाते हैं, पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मुख्यमंत्री धामी, उनके साथ में उनका पुत्र और धर्मपत्नी। तो सबसे पहले यहां पर उन्होंने डुबकी लगाई एक, और सूर्य जी देव यानी कि सूर्य देवता को जल अर्पित करते हुए, अर्घ्य देते हुए ये सीधी तस्वीरें प्रयागराज से। तो संगम में मुख्यमंत्री धामी ने डुबकी लगा ली है, सूर्य देवता को अर्घ्य दे रहे हैं, जल आचमन कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और देश की खुशहाली के लिए, उन्नति के लिए, विकास के लिए भी प्रार्थना मां त्रिवेणी से वो कर रहे हैं। तो कल पहुंचे थे और उत्तराखंड मंडपम में रुके, कई कार्यक्रमों में शामिल हुए और आज उनका त्रिवेणी में संगम में स्नान का कार्यक्रम और सीधी तस्वीरें स्नान के वक्त की, मुख्यमंत्री धामी महासंगम में स्नान करते हुए। तो यह आस्था की डुबकी है, जिस डुबकी को लगाने के लिए पूरी दुनिया आज महाकुंभ में पहुंच रही है। बता दें आंकड़ा 40 करोड़ के पार पहुंच चुका है। उम्मीद थी सरकार को कि पूरे महाकुंभ में 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि 60 करोड़ का यह आंकड़ा पार हो जाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री धामी भी प्रयागराज में मौजूद हैं मां त्रिवेणी का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि ये वो मौका है जो कि 144 साल बाद आया है और अब इस पीढ़ी को ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। हालांकि देखिए पूर्ण कुंभ तो हर 12 साल में आता है, लेकिन 12 पूर्ण कुंभ के बाद जो कुंभ आता है ये वो महाकुंभ है, यानी कि 144 साल बाद ये मौका आया है, जब कहा जा रहा है कि वही मुहूर्त है, वही नक्षत्र है जब कुंभ हुआ था, यानी कि जब अमृत निकला था और अमृत की बूंदें इस पृथ्वी पर पड़ी थी। तो जहां जहां पड़ी थी वहां वहां कुंभ होता है। उनमें से एक सबसे बड़ी जगह प्रयागराज है। तीर्थों का तीर्थ, महातीर्थ प्रयागराज कहा जाता है। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में जितने भी तीर्थ हैं आप सभी कर आओ, लेकिन अगर आप प्रयागराज नहीं गए तो वो तीर्थ भी अधूरे हैं। यानी कि एक तीर्थ प्रयागराज जो कि सभी तीर्थों के बराबर है।
इसलिए इसको तीर्थों का राजा कहा जाता है, महातीर्थ कहा जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ा कुंभ लगता है, तो ये महाकुंभ है। और इस महाकुंभ में स्नान के लिए मुख्यमंत्री धामी संगम में डुबकी लगा रहे हैं। परिवार भी मौजूद है और परिवारजनों ने भी महासंगम में डुबकी लगाई है। उनकी माता श्री, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे और रिश्तेदार भी वहाँ पर। तो सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि बता दें कि सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद हैं और आपको दिखाई दे रहा होगा तस्वीरों में भी कि सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पर खंबे लगाए हुए हैं, रस्सियां लगाई हुई हैं ताकि इस पॉइंट से कोई आगे ना जाए। पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है, आगे गहराई भी होती है, तो उसको देखते हुए स्नान के लिए कुछ जगह सीमित की जाती है। देखिए, अपनी माता को मदद कर रहे हैं स्नान कराने में। और पहले खुद उन्होंने स्नान किया, अब अपनी माता को स्नान करवाने में मदद कर रहे हैं। तो महासंगम की ये तस्वीरें, संगम में डुबकी लगाते हुए मुख्यमंत्री धामी परिवार के साथ में पुण्य की प्राप्ति और पापों का विनाश संगम में स्नान करने से हो जाता है। और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ये इच्छा रखते हुए तमाम लोग, तमाम श्रद्धालु प्रयागराज महाकुंभ पहुंच रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री धामी भी, जिन्होंने आस्था की डुबकी लगाई है प्रयागराज में। तो कल पहुंचे थे और आज शायद वापस उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। उन्होंने तारीफ भी की महाकुंभ की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद भव्य इंतजाम किए हैं। महाकुंभ में व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। ये एक ऐसा पर्व है जहां पर पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं महाकुंभ में शामिल होने के लिए। तो महाकुंभ की व्यवस्थाएं उनको बहुत अच्छी लगी, जिसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद भी दिया। तो प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री धामी परिवार के साथ में आस्था की डुबकी लगाई और तो देखिए, परिवार है साथ में, तो जाहिर तौर पर थोड़ी बहुत हंसी ठिठोली और खेल भी देखने को मिल रहा है। एक अलग धार्मिक संतुष्टि मिलती है जब ऐसे तीर्थ स्थलों पर पहुंचते हैं परिवार के साथ में और उन ऐतिहासिक पलों का गवाह बनते हैं जो कि हमेशा याद रखे जाएंगे। मुख्यमंत्री धामी परिवार के साथ में महाकुंभ में संगम में डुबकी लगाते हुए मां त्रिवेणी को प्रणाम करते हुए। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव हैं। सीएम धामी, जिन्होंने संगम में डुबकी लगाई, उनकी माता श्री, उनकी धर्मपत्नी, उनके बेटे, सभी ने मां त्रिवेणी का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री धामी ने देश की उन्नति की, विकास की कामना की, प्रार्थना की। साथ में तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जल पुलिस मौजूद है सुरक्षा के लिहाज से। और आज शायद मुख्यमंत्री धामी तमाम कार्यक्रमों से निवृत्त होने के बाद में वापस उत्तराखंड के लिए रवाना हो जाएंगे। तो उन्होंने सूर्य को अर्घ्य भी दिया है और मां त्रिवेणी से प्रार्थना भी की है। तो एक बार फिर से सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए, अर्घ्य देते हुए मुख्यमंत्री धामी। इसका अत्यधिक महत्व माना जाता है जब आप त्रिवेणी में या गंगा में या किसी भी नदी में खड़े होकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं, तो कहा जाता है कि भगवान सूर्य की कृपा प्राप्त होती है। और ये वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टि से देखें तो दोनों ही तरह से काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अपने लाभ हैं। कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें, जो उनको जल अर्पित किया जाता है, उससे होते हुए आपके शरीर पर पड़ती हैं तो आपका शरीर निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद आपको मिलता है। ऐसे में इसी वजह से
जब सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है लोटे से, तो उसकी ऊंचाई जो होती है ज़मीन से वो इतनी होनी चाहिए कि आपकी हाइट से ऊंचा रहे आपका हाथ, जिससे कि सूर्य की किरणें उस जल से होते हुए आपके ऊपर पड़े और आपका शरीर निरोगी रहे और आपको इस क्रिया का लाभ हो और भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो सूर्यदेव को जल अर्पित करते हुए, अर्घ्य देते हुए ये तस्वीरें मुख्यमंत्री धामी की आपकी टीवी स्क्रीन पर लाइव। तो कल पहुंचे थे मुख्यमंत्री धामी और आज स्नान के लिए तो स्नान कर लिया है और सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो कि प्रयागराज में मौजूद हैं और स्नान कर रही हैं प्रयागराज में महाकुंभ में मां त्रिवेणी का आशीर्वाद लेते हुए। साथ में परिवार भी मौजूद है, धर्मपत्नी, माताजी और उनके बेटे और सभी यहाँ पर मां त्रिवेणी का आशीर्वाद लेते हुए और आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, शामिल हुए। उत्तराखंड का मंडपम जिसमें कई कार्यक्रम थे उनके, वहां वो पहुंचे और उन कार्यक्रमों में शामिल हुए। रात्रि विश्राम भी उन्होंने प्रयागराज में ही किया और आज सुबह परिवार के साथ में वो त्रिवेणी में स्नान करने के लिए पहुंच गए, जहां पर उनकी माताजी भी उनके साथ में स्नान करती हुई दिखाई दी, उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे वहाँ और माताजी को स्नान कराने में मदद करते हुए मुख्यमंत्री धामी उन्होंने सूर्य को अर्घ्य भी दिया। मां त्रिवेणी से उन्होंने कामना की, देश की उन्नति की, विकास की। तो सीएम धामी जिन्होंने संगम में डुबकी लगाई है, इससे पहले मुख्यमंत्री धामी ने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और ये भव्य महाकुंभ है, महापर्व है, जहां पर दुनिया भर से लोग संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं और इसी वजह से आज इसी उम्मीद के साथ, इच्छा के साथ कि यहाँ पर प्राप्ति होती है मोक्ष की, तो इसीलिए वो भी परिवार